चैनल प्लांट लाइफ बाय चारू। प्लांट लाइफ बाय चारू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो क्या आपके शहर में भी पहली बरसात आ गई है? मॉनसून ने दस्तक दे दी है आप लोगों के शहरों में भी? बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज द राइट टाइम कि हम नर्सरी का सबसे पहला अपना चक्कर लगा लें, क्योंकि कई सारे प्लांट्स हैं जिसकी देख रेख हमें इसी मौसम से करनी होगी और अभी ही अपने घरों पे लेके आना होगा। चाहे आप बालकनी गार्डन सजा रहे हैं या आप टेरेस गार्डन सजा रहे हैं या फिर आप अपनी किचन एसेंशियल्स को लगा रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम कई सारे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच बीच में छोटी छोटी टिप्स ऐसे मैं दूंगी आपको जिससे कि आपका जो गार्डन है वो अभी से हम सेट करेंगे और मॉनसून के सीजन में वो बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा। तो लेट्स गो, कम विद अस एंड स्टार्ट विद टुडेज वीडियो गाइस। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ 3-4 गमले थे जिनके पौधे काफ़ी टाइम से सूखे हुए थे, लाइक 3-4 मंथ्स। हमें टाइम नहीं मिल रहा था कि हम इसको वापस से कुछ लगाएं, बट एवरी डे ना अब सीइंग दीज पॉट्स विदाउट एनी प्लांट हिट मी वेरी बैड। तो मैंने सोचा कि इस नेगेटिविटी को आज मैं दूर कर ही दूँ। छुट्टी का दिन है और आज मुझे, आपको पता ही है कि बकुल होते हैं घर पे, तो आज के दिन में ये काम ज़रूर निपटाती हूँ जिसमें बकुल 100% हेल्प करते हैं मुझे। बकुल, तुम्हें ज़्यादा काम तो नहीं लग रहा है? नो, मेरी बॉडी बन रही है। वेरी गुड। So friends, now we are in the nursery and as you can see it is a huge nursery. I always come, so मेरे काफी सारे वीडियोस में आपने ये नर्सरी देखी होगी। यहाँ पे बहुत हेल्दी प्लांट्स मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको हर कहीं से पौधा नहीं खरीद लेना कि हमारे घर के पास है तो हम यहाँ से खरीद लेते हैं। पहले ना आप अगर नर्सरी जा रहे हो तो ये देखो कि उस नर्सरी में जो पौधे हैं उनकी क्या कंडीशन है। अदरवाइज 35 to 40 डिग्री टेम्परेचर है नॉर्थ इंडिया में, हाउ विल दे सर्वाइव इफ दे कम टू योर प्लेस? तो कोई पौधा सरवाइव नहीं करेगा, चाहे आप इंडोर रखें, चाहे आप बालकनी में रखें, चाहे आप टेरेस गार्डन बनाएं। तो इन बातों का आपको बहुत सावधानी से ध्यान रखना है कि पौधा सिलेक्ट करते टाइम हमें देखना है कि हम किस नर्सरी से खरीद रहे हैं, कितना पुराना पौधा है, क्या वो सूखा हुआ तो नहीं है। 3 बातों का ध्यान रखो जब भी किसी पौधे को सिलेक्ट करते हो अपने घर लाने से पहले। पहली चीज तो कि उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, वो कैसे एनवायरमेंट में रह रहा है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान में रखना है जब हम कोई भी पौधा नर्सरी से लेकर आते हैं। पहली चीज ये कि वो कैसे एनवायरनमेंट में पल रहा है। आप देखोगे वहाँ ध्यान से कि क्लोजली जाके देखो कि कैसी नेट लगी हुई है, कितने अंधेरे में है, कितने उजाले में है, कितने % उसको लाइट मिल रही है। दूसरा, आप देखोगे कोई भी पौधा चूज करने से पहले कि पौधा किस कंडीशन में है। बकुल, कैन यू हेल्प मी विद दैट प्लांट? कोई भी पौधा आप खरीद रहे हो तो उसकी कंडीशन कैसे चेक करोगे कि वो एक हेल्दी सर्वाइविंग प्लांट है कि नहीं है। जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत पौधा है, बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है। सकुलेंट की फैमिली है। सकुलेंट को बड़े गमले में लगा करके उसको ज्यादा ग्रोथ देने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से चल रहा है, खूब नर्सरी वालों ने खाद पानी सब दिया है टाइम टू टाइम, ये पौधा अच्छा चल रहा है। अब ये अगर आप घर ले जाते हैं और आप चाहते हैं कि ये सरवाइव करे, तो आपको पहले ये देखना है कि ये धूप में रखा है या छाया में, कितने % की इसको धूप चाहिए, सेमी शेडेड एरिया में है या नहीं है, सुबह शाम पानी चाहिए या नहीं चाहिए, हेल्दी प्लांट है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है, इस पौधे में कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा। कीड़ा हमेशा काले रंग का नहीं होता,
वाइट वाइट कलर के, बहुत बारीक बारीक भी होते हैं कि आप पहले ही देख लो कि अगर ऐसा तो नहीं है हम अपनी नर्सरी में, हमारे गार्डन में लगाएंगे और दूसरे पौधे भी खराब हो जाएंगे। तो हमें ये जरूर देखना है, सॉइल देखनी है हमें कि कैसी सॉइल है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी आदत क्या होती है कि हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि जल्दी से खाद दे दो पौधे को और बहुत अच्छा बना दो। आप में से कई सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनकी क्वेरीज आती है मेरे पास, जो कि ऑनलाइन खाद परचेज कर लेते हैं या आसपास की नर्सरी से खाद परचेज कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमें किस पौधे की क्या रिक्वायरमेंट है। अब आप खुद ही देखिए कि सपोजिटली आई एम नॉट वेल, मुझे मल्टीविटामिन लेने के लिए डॉक्टर ने बोला है, आई एम टेकिंग इट, बट मेरे ही घर में, मेरी फैमिली में कई सारे लोग हैं जिसको मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। आप उनको भी देते जाएंगे तो हो सकता है उनकी बॉडी में किसी और तरीके की प्रॉब्लम हो जाए, या कौन सा विटामिन किस पौधे को चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे ही पौधे की ग्रोथ के लिए हमें इन छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं, जैसे ये पौधा है, देना बकुल, ये आप देखो पौधा, इसकी लीव्स ध्यान से देखो, कई जगह इसकी लीव्स पे कट आ रहे हैं, कई जगह इसकी लीव्स बर्न भी हो रही है। ठीक है, नर्सरी वाले आपको देते टाइम ये कहेंगे कि मैम ये तो थोड़ी तेज धूप की वजह से हो गया, इस पत्ती को हटा दो, नई पत्ती आएंगी, बहुत अच्छे से ग्रोथ ले लेंगी। लेकिन आप देखो ये पत्तियां सिर्फ जली भी नहीं है ना, इसकी ग्रोथ ही रुकी हुई है पौधे की। ये कितना कैसा हो गया है प्लांट, इसमें कोई नई शाखा नहीं आ रही है। जबकि आप अगर घर पे लगाते हो, क्यों? क्योंकि इसको मॉइस्चर की कमी है। ये एक ऐसा पौधा है जो ट्रॉपिकल एरिया से लाया जाता है, ये डेजर्ट है फैमिली के पौधा नहीं है, तो इट इज अ मोर लाइक इंडोर प्लांट। इसको बहुत कम धूप चाहिए, डायरेक्ट सन तो चाहिए ही नहीं, वरना इसकी लीव्स बिल्कुल जल जाएंगी। और इस पौधे की सारी खूबसूरती इसकी लीव्स के वेरिगेशन में है। इसकी लीव्स इतनी वेरिगेटेड कलर्स में आती है कि अगर वो पर्पल ग्रीन नहीं होगी अच्छे से तो वो उसकी खूबसूरती ही बिगड़ जाएगी। तो नर्सरी से घर लाते टाइम हमें ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई, इनका अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपका पौधा बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट और है कि दोस्तों, जब भी हम क्या करते हैं, पौधा लेके आते हैं नर्सरी से घर, सबसे पहले स्पेशली फीमेल्स को, हम मदर्स को ये होता है कि हम उसे सजा दें। कहाँ सजा दें? क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर को डेकोरेटेड देखना चाहते हैं, सजा हुआ देखना चाहते हैं। तो व्हाट वी डू इज, लाते एक खूबसूरत से चीनी मिट्टी के गमले में हम उस पौधे को सजा देते हैं और फिर देखते हैं कि वो पौधा महीने भर भी सरवाइव नहीं कर पाया और मर गया। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट से आ रहा था जहां वो सिर्फ पन्नी में उगा हुआ था। तो उसकी जो मिट्टी थी, उसकी जो जड़ें थी, उसको बहुत अच्छे से एरिएशन भी मिली हुई थी, उसमें मॉइस्चर भी था, वो दूसरे पौधों के साथ रखा हुआ था। अब आपने क्या किया, जाते उसकी जड़ें छेड़ दी, क्योंकि आपके घर के एटमॉस्फेयर में वो पौधा लगा भी नहीं था पूर्णतः। आपने उसकी फटाफट पन्नी हटाई, उसे एक नई मिट्टी में, नए गमले में उसको उगा दिया, जिसके दौरान कुछ जड़ें भी हिली, है ना। तो उस प्रोसेस में क्या हुआ, पौधा एकदम शॉक में आ गया। पौधा अच्छा करने के बजाय पौधा गड़बड़ हो गया और पौधा अल्टीमेटली खत्म हो गया या अच्छे से फ्लरिश नहीं कर पाया। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अभी मुझे कल एक माधुरी जी का क्वेश्चन ये आया था कि मैम मैं जितनी बार भी पीस लिली लेके आती हूँ, पीस लिली मेरे घर पे सरवाइव नहीं करता, तो ऐसा क्यों है? और उन्होंने कई सारे फोटोज भेजे, जिसमें एक कॉमन प्रॉब्लम जो मुझे नजर आई वो ये नजर आई कि वो नर्सरी से लेके आती हैं और आने के बाद अपने घर के 4 कोनों में अलग अलग जगह पीस लिली सजा देती हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो अपने फेवरेट गमलों में अगर आपको लगाना है घर लाके, तो आप कम से कम 10 से 15 दिन दीजिए। दूसरा, पौधा एक नर्सरी से आ रहा है जहां पे n नंबर ऑफ प्लांट्स के बीच में उसकी परवरिश हुई है, ठीक है, इट इज अ लिविंग बीइंग। तो वो जहां रहा है उसके आसपास हर तरफ उसकी फैमिली के बहुत सारे प्लांट्स रहे हैं, तो वो बहुत इजीली सरवाइव कर रहा है, क्योंकि प्लांट्स एक दूसरे को एनर्जी देते हैं। तीसरी, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी रही हैं। ऐसा तो नहीं धूप का पौधा आपने छांव में रख दिया, अच्छा चलो ये चीज तो आप ध्यान रखते हो, नर्सरी वाले ने कह दिया कि इस पौधे को 2 घंटे की धूप चाहिए, इसको 4 घंटे की चाहिए, तो आप इस चीज का ध्यान इजीली रख सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस देख लीजिए, हर एक इंडिविजुअल पौधे पे हमारे चैनल पे मोर देन 500 वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड हैं फ्रेंड्स, प्लांट लाइफ बाय चारू पे। इसके अलावा जो बाकी मैंने बातें बताई, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो ये पौधे बहुत इजीली चलेंगे। राइट गाइस? तो अब आगे बढ़ते हैं हम और आपको दिखाते हैं कि कई सारे पौधे ऐसे भी होते हैं जो हम नर्सरी से लेकर के इस मौसम में आ सकते हैं या नहीं। देखिए, अगर इंडोर प्लांट आप लेकर आ रहे हैं तो बिल्कुल ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडोर प्लांट को, किसी भी तरीके का इंडोर प्लांट आप ला सकते हैं।
जब भी हम इंडोर प्लांट लेके आते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है एरिका पाम पे। एरिका पाम ऐसा पौधा है जिसे आप किसी भी मौसम में ले आओ, घर के अंदर लगेगा, सेमी शेडेड एरिया में लगेगा। धूप का पौधा नहीं है एरिका पाम। एरिका पाम एक ऐसा पौधा है जो आपके घर के मॉइस्चर बैलेंस को बनाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ज्यादा यूज हो रहे हैं घर पे, या जहां पे आपको लग रहा है कि अभी नया नया पेंट हुआ है या कोई नया फर्नीचर आया है, या जहां आपको फील होता है कि यहाँ ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड्स हैं, यहाँ ज्यादा बेंजीन का यूज हो रहा है, या कहीं से भी बेंजीन आपको एटमॉस्फेयर में ज्यादा महसूस होता है, तो उस जगह आप एरिका पाम को रखिए। वो क्या करेगा ना, उस कमरे की, उस एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को मेंटेन करेगा। अगर आप कंटिन्यूसली आपके घर पे एसी चलता है राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, तो उस कंडीशन में आपको जो है पौधे के लिए कुछ समय के लिए फ्रीक्वेंट हवा चाहिए होगी। आपको ये करना होगा कि आप जिस जगह अपने इंडोर प्लांट्स रखते हो उनको वेंटिलेशन बहुत अच्छा चाहिए, कि उन्हें फ्रेश एयर मिले। एसी में पौधे मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एरिका पाम एक ऐसा पाम है जिसको अगर आपको इंडोर रखना है, लीव्स को सुंदर रखना है, तो रेगुलरली स्प्रे करते रहिए, पानी क्लटर मत करके रखिए, वाटरिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। फुल वीडियो इसका मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एक छोटी सी टिप जाते जाते एरिका पाम के लिए मैं दूंगी, या सारे ही इंडोर प्लांट के लिए। अगर आपके घरों में इंडोर प्लांट्स रखे हैं फ्रेंड्स, तो बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वन थिंग, कि राइट इन द मॉर्निंग, सुबह उठते ही, जब सबसे पहले आप सुबह उठ जाते हैं ना, सारे विंडोज, सारे गेट्स जितने आप कोशिश करें खोल सकते हैं खोल दीजिए। फ्रेश एयर घर के अंदर आने दीजिए। जैसे जैसे फ्रेश एयर आएगी ना, तो जो इंडोर प्लांट्स हैं वो और तेजी से काम करेंगे, और तेजी से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, और तेजी से घर में जितने भी पॉल्यूटेंट्स होंगे वो बाहर निकालेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे उन्हें। और रेगुलरली हमारे पौधों को एक शार चाहिए। शार कैसे, आप स्प्रे भी कर सकते हो। अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते तो आप पौधे को किसी टिश्यू पेपर से साफ कर सकते हो। पत्तियां अगर साफ रहेंगी, उसका फुलियाज अगर वो अच्छे से साफ रहेगी पत्ती, तभी वो अपना काम कर पाएगी। अगर उसके ऊपर सारी चीजें जम गई है ना, धूल मिट्टी जमी हुई है, तो वो काम नहीं कर पाएगी, और वो अंदर ही अंदर आपने सारे दरवाजे हर समय बंद रखे तो पौधा आपका 100% मर जाएगा। ठीक है। सो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि बेसिक चीजें जो हैं, जिन्हें हमें इस मौसम में ध्यान रखना है। अगर जून के महीने में हम चाहते हैं कि हमारे कुछ नए प्लांट्स आ जाएं घर पे, तो बहुत सोच समझ के हमें पौधे लेकर के आने हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हार्श सीजन है सारे नॉर्थ इंडियंस के लिए। ठीक है, साउथ में बारिश शुरू हो गई है, तो वहां पे तो जितने पौधे लगाए उतने कम है। लेकिन जहां ग्रीनरी ऑलरेडी कम है, विच इज नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ पे पौधों की ज्यादा जरूरत है। इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, फ्रूटिंग प्लांट्स खरीदो। फ्रूटिंग प्लांट्स कैसे, जैसे चाइनीज गुआवा लेकर आओ। अमरूद भी कई वैरायटी में आता है। अगर आपको 12 इंच के पॉट में लगाना है ना, अगर, क्योंकि हर जगह यहाँ नॉर्थ इंडिया में, एनसीआर की अगर मैं बात करूं, तो सबके पास बैल्कनी स्पेस है या टेरेस स्पेस है। लोगों के पास बड़े बड़े गार्डन्स या लॉन्स नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फ्रूटिंग पौधे लेकर आओ। आप चाइनीज गुआवा लेकर आओ, 12 इंच के गमले में लगाओ, और उसको 1 साल के लिए ग्रो होने दो। और उसके बाद अगर राइट टाइम पे राइट प्रूनिंग आपने उसकी करी, तो वो बहुत इजीली फ्रूट्स देने लगेगा। ज्यादा हाइट नहीं होती, लेकिन ढेर सारे फल आएंगे, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। सेकंड आता है आपका, जिस पौधे को आप लगा सकते हैं जो सदाबहार है, पूरा कंप्लीट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ उसके टेक्स, ट्रिप्स, कैसे ग्रो करना है, कैसे प्रोपगेट करना है। लेमन, यस, नींबू का पौधा। नींबू का पौधा ऐसा होता है, जो कागजी नींबू है ना, देसी नींबू जो आता है, वो नर्सरीज पे इजीली मिल जाता है। आप बस उसकी थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए। जिसको पहचान नहीं है, हमने अपने चैनल पे एक फुल वीडियो बना के डाली हुई है, आप उस वीडियो को देखकर जाओ और कागजी नींबू लेकर आओ। 12 इंच के गमले में छोटा पौधा भी अगर आप लाके लगाओगे, तो उसको साल भर के लिए ग्रो होने दो। साल में सिर्फ 2 बार उसमें गोबर की खाद चाहिए, 6-6 महीने में। बाकी टाइम उसको कुछ नहीं चाहिए। आप नॉर्मली सुबह शाम पानी दो, अच्छी 3 से 4 घंटे की धूप चाहिए। दोपहर वाली धूप से हमें उसको बचाना है, जो कि 1 बजे से 3 बजे वाली जो धूप होती है। तो उस टाइम थोड़े से शेडेड एरिया में आप लगा दो, जहाँ पे सुबह की धूप आती हो, या थोड़ी छनती भी धूप आती हो, ऐसी जगह पे बहुत अच्छा करेगा। आप लगाओ अनार का पौधा। अनार का पौधा बहुत आसानी से ड्रम्स में, बाल्टियों में, बास्केट्स में, 12 से 18 इंच के गमलों में खूब चलेगा दोस्तों। चाइनीज माल्टा का पौधा लगाओ,
ऑरेंज का पौधा लगाओ। ये फ्रूटिंग पौधे आप जून के महीने में जहां जहां जिस जिसको अवेलेबल हैं वो लेकर आइए और इन पौधों को लगाइए। ठीक है, इन पौधों को अगर आप लगाएंगे तो ये आपको खूब फल भी देंगे, ऑर्गेनिक फ्रूट्स का मजा तो आप लेंगे ही लेंगे। और ये पौधे मरने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं मरेंगे, चाहे आप गमले में लगाएं, लेकिन साइज का ध्यान रखिए। 12 से 18 इंची का गमला, छोटा पौधा हम अगर लेकर आ रहे हैं तो 1 साल के लिए उसको ग्रो होने देंगे। बार बार खाद नहीं देनी, बार बार मिट्टी नहीं हिलानी, बार बार 10 तरीके के गमलों में नहीं चेंज करना। एक बार आप उसके लिए टेराकोटा का गमला लाओ, बेस्ट होता है। प्लास्टिक नहीं लेना चाहिए, मैं मना करती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ प्लास्टिक को, बट ठीक है, कभी कभार हम ऑनलाइन मंगाते हैं, प्लास्टिक भी आ जाता है तो इट्स ओके, लेकिन हमें उतने ही ज्यादा प्लांट्स भी लगाते रहना पड़ेगा ना। तो इसीलिए प्लास्टिक का यूज तभी करो जब मन में ये सोच लो कि यार मैंने 10 पौधे लगाए हैं तो मैं 1 बार या 2 बार प्लास्टिक का यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अगर राइट साइज के गमलों में ये फ्रूटिंग पौधे आपके लग जाएंगे तो खूब अच्छे से आपको अगले साल फल देने वाला है। अच्छा, जाते जाते एक और पौधा बताती हूँ, चीकू का पौधा। चीकू मत भूलिए, चीकू लगाओ। लोग ना फैंसी पौधे लगा लेते हैं कि भाई स्ट्रॉबेरी लगा लिया, लेकिन ये सब चीजें ना चलती नहीं है। एक छोटे गमले में स्ट्रॉबेरी लगा लोगे, 2 स्ट्रॉबेरी आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप उस जगह पे ही नहीं हो। आप यू आर अ पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, आप यहाँ रह रहे हो, यहाँ इतनी गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है, यहाँ की गर्मी ह्यूमिडिटी को खा जाती है। वो पौधे चलते हैं पहाड़ी इलाकों में, ट्रॉपिकल एरियाज में, जहाँ थोड़ी मॉइस्चर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है। तो आप अगर नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप आज ही चीकू का पौधा लगाइए 12 से 18 इंची के गमले में। सॉइल उसकी पोरस रखिए, उसकी सॉइल में कुछ ऐसी चीज मिलाइए, रेती, बालू या कोकोपीट मिलाइए, जिससे कि पानी भरा ना रहे, निकलता रहे, है ना। और देखिए फिर आप कितनी अच्छी ग्रोथ होती है। चीकू में तो आप 2 छोटी छोटी टिप्स और दे देती हूँ मैं, कि चीकू के पौधे में कीड़ों से बचने के लिए बहुत आसान तरीका है कि नीम खली उसकी सॉइल में ही मिला दो। और दूसरा तरीका है कि छाछ को डाइल्यूट करो, हर महीने में 1 बार 1 पैकेट छाछ को, जो बिना किसी सॉल्ट या बिना किसी अदर प्रिजर्वेटिव की हो, घर का बचा हुआ दही हो, उसकी छाछ बना लो और उस बटर मिल्क को कम से कम 1 बकेट में डाइल्यूट करो और उसका पानी उसमें डालो। अगर आप ये चीज नींबू के पौधे में करते हो, या माल्टा का पौधा या किन्नू का पौधा, इन सब चीजों में लगाते हो ना, फिर देखो जी आपका कितना खूबसूरत हो जाता है बालकनी गार्डन या आपका टेरेस गार्डन, भर जाएगा फलों से, मजा आ जाएगा आपको। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आगे हम बात करेंगे और भी पौधों की। सो स्टे ट्यून, कीप लाइकिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लांट लाइफ बाय चारू, यू वांट टू से समथिंग टू माय व्यूअर्स बकुल? हाँ, वैसे तो मुझे ज्यादा ये ट्रिक्स के बारे में नहीं पता है, सारी चीजें मैं चारू से सीखता रहता हूँ। बट मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ जो मैंने खुद आजमाई हुई है, विच इज गर्मियों में हमारा एसी बहुत चलता है, तो एसी का जो पानी निकलता है ना, उसको एक बकेट में आप स्टोर करो, और उस स्टोर किए हुए पानी को जब आप डालोगे पेड़ों में, तो ट्रस्ट मी, यू विल सी द डिफरेंस। मरा हुआ पौधा भी जिंदा हो जाएगा। स्पेशली गाइस जो इंडोर पौधे हैं, हार्ड वाटर मत दो। मैं ये भी कहूंगी, पहले भी वीडियोस में बोल रखा है मैंने, कि आप इतना हार्ड वाटर जो आ रहा है ना, उससे बचाओ अपने पौधों को। इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट आपने घर पे किया है, एक तो एसी और एक आपका प्यूरिफायर, ठीक है, आपने वाटर प्यूरिफायर लगा रखा है, तो पानी लो उसमें से और डालो। इंडोर पौधे होते ही कितने कितने से, उसमें कितना पानी लग जाता है, 7 दिन में 1 बार आपको पानी देना होता है। तो आप जब ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो प्यूरिफायर में, तो उसका पानी दो, और एसी का जो वेस्ट पानी निकल रहा है उसे यूज करो, और फिर देखो आपके पौधे कितने अच्छे हो जाते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। ट्राई करना, और ये ट्रिक्स आप हमें बताना कि ये आपके लिए सक्सेसफुल रही कि नहीं रही। जो आपके प्लांट्स मर रहे हैं, आप उनमें डाल के एक बार देखिएगा जरूर, अब बताइएगा हमें। और गाइस कमेंट जरूर करो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लांट लाइफ बाय चारू, थैंक यू, बाय बाय। स्टे ट्यून टू आवर चैनल, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।
होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने कई सारे चेंजेस देखे होंगे जब आप नर्सरी से प्लांट्स लेके आते हैं। घर आके सरवाइव नहीं कर पाते, कई बार बहुत जल्दी सूख जाते हैं या कई बार एक पत्ती का पौधा रह जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि घर पे ऐसे ही फ्लरिश करें आपके पौधे, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप किन पौधों के बारे में बात करना चाहते हैं, कौन से पौधे आपके फेवरेट हैं और आज के वीडियो से आपको क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी लगी जो आपके काम आने वाली है। जाते जाते एक थम्स अप, एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा फ्रेंड्स। उससे हमें कुछ नहीं मिलता टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं पूरी रिसर्च के साथ, काफ़ी सारी मेहनत के साथ। तो छोटे छोटे अप्रिसिएशन से ना हमारा बड़ा मन खुश होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द बेस्ट पार्ट ऑफ माय फैमिली प्लांट लाइफ बाय चारू। प्लांट लाइफ बाय चारू की फैमिली बहुत छोटी थी दोस्तों जब हमने शुरू किया था, और आज देखते ही देखते काफ़ी सारे लोग इस चैनल से जुड़ गए हैं। मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ दिल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग प्लांट लाइफ बाय चारू। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून टू आवर चैनल।